जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है। हम जन्म पत्रिका बनाना सीख रहे हैं। सारणी की सहायता से हमने लग्न स्पष्ट किया था। अब हम पारंपरिक विधि से शुद्ध लग्न स्पष्ट करना भी सीखेंगे। शुद्ध लग्न स्पष्ट करने के लिए हमें अक्षांश और रेखांश पता होने चाहिए जन्म स्थान के। तो इस तरह से पंचांग में सारणी होती है। हमारा जो उदाहरण है 11 अप्रैल 2025 13:30 भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार और लोकल टाइम में 13:10 दिल्ली के अनुसार। दिल्ली का जो अक्षांश रेखांश है 28-38 अक्षांश है, रेखांश है 77-14। इसमें से हमने अक्षांश को लेना। जब हमने समय बनाया था तो हमने रेखांश का उपयोग किया था। इस समय हम अक्षांश का उपयोग करेंगे। हमने अक्षांश लिख दिया है। लग्न स्पष्ट करने के लिए अपने जन्म स्थान के अक्षांश के अनुसार शुद्ध पलवा ज्ञात की जाती है। जब हमें शुद्ध पलवा प्राप्त हो जाती है तो पलवा की सहायता से चरखंड इत्यादि बनाए जाते हैं और उसके बाद आगे लग्न स्पष्ट की प्रक्रिया की जाती है। आज हम शुद्ध पलवा कैसे ज्ञात करना है उसे सीखेंगे। पंचांग में इस तरह पलवा ज्ञान सारणी होती है। यदि आपके पंचांग में लग्न सारणियां हैं तो उनके सामने पलवा लिखी होगी। प्रत्येक अक्षांश के आगे पलवा लिखी होगी तो आप उसे देख सकते हैं। इस तरह से पलवा ज्ञान सारणी होती है। हम इसकी सहायता से अपनी पलवा ज्ञात करेंगे। हमारा 28 अक्षांश का जन्म है तो हमारे जो 28 अंश जो अक्षांश है उसके अनुसार हमारी 6 अंगुल 22 व्यंगुल और 50 व्यंगुल पलवा की गणना इस प्रकार की जाती है। अंगुल व्यंगुल प्रति व्यंगुल। अब हमने क्या करना है, आगामी पलवा को भी देखना है। 28 के बाद 29 अक्षांश की पलवा को भी देखना है। 6 व्यंगुल 39 व्यंगुल और 5 प्रति व्यंगुल ये हमारी आगामी पलवा है। हमारा जो अक्षांश है 28 अंश 38 कला है। जब हम आगामी पलवा से अपने अक्षांश की पलवा को घटाएंगे तो हमें अंतर पता चलेगा। 5 प्रति व्यंगुल में से 50 प्रति व्यंगुल नहीं घटता, अर्थात हमको एक व्यंगुल हासिल लेनी पड़ेगी। तो 39 व्यंगुल में से हम एक व्यंगुल लेंगे। 65 में से 50 घटाएंगे, 5 का 5 उतार देते हैं, 6 में से 5 घटाते हैं 1, 15। यहां से हमने एक हासिल ले ली थी तो यहाँ पर 38 है। 38 से यानी 8 में से 2 घटाते हैं 6, 3 में से 2 घटाते हैं 1। यह 16-15 जो हमें अंतर प्राप्त हो रहा है। इसमें हम अपनी अक्षांश की जो कला है उसका गुणा करेंगे। अक्षांश की कला का गुणा करेंगे इस अंतर में। बारी बारी से इसमें गुणा करेंगे। पहले 38 का गुणा 15 में करेंगे तो हमें 570 संख्या प्राप्त होती है। फिर 38 का गुणा 16 में करेंगे तो हमें 608 ये संख्या प्राप्त हो रही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन गुणित में हम 60 का भाग देते हैं। 60 का भाग जब 570 में देते हैं तो 9 बार भाग जाता है 540। 6 54 540। शून्य का शून्य उतार दे, 7 में से 4 घटाते हैं 3। यह 30 शेष बच रहा है जिससे हम भाग दे रहे हैं। यदि शेष उसके आधे के बराबर है या उससे अधिक है तो हम भागफल में एक संख्या बढ़ा देते हैं। हम 9 की जगह 10 कर देंगे और उस 10 को हमने आगे जोड़ देना है। ये जो 608 है इसमें हमने 10 जोड़ देना है तो 10 जोड़ देंगे 618 हो जाता है। इसमें भी हम 60 का भाग देंगे। 618 में जब हम 60 का भाग देते हैं तो 10 बार जाता है, 6 दाई 60, 608 का 8 उतार देते हैं, 1 का 1 उतार दे, 6 में से 6 घटा शून्य। यह 18 शेष हमें प्राप्त हो रहा है। अब जो ये 10 और 18 हमें प्राप्त हो रहा है
हमने अपने अक्षांश की पलवा 6, 22, 50 में इस 10, 18 को जोड़ना है। तो 6, 22, 50 में हम 10, 18 को जोड़ेंगे। 8 का 8, 5 और 1, 6। यहाँ पर 59 से अधिक नहीं लिख सकते, ये प्रतिव्यंगुल है, तो हम इसमें से 60 घटा देंगे और उसे आगे बढ़ा देंगे, तो वह एक व्यंगुल हो जाएगा। 2 में हम एक हासिल जोड़ देंगे, 3, 2 और 1, 3, 6 का 6 उतार देंगे, 6, 33, 8। ये हमें जन्म स्थान की शुद्ध पलवा प्राप्त हो गई है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से जन्म स्थान की शुद्ध पलवा ज्ञात कर सकते हैं। इसका अभ्यास कीजिएगा। इसके बाद हम पलवा की सहायता से चरखंड बनाते हैं और चरखंड की सहायता से सोयोदय बनाते हैं और उनकी सहायता से हम लग्न स्पष्ट करते हैं।